नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं विक्टर मेयर परीक्षण। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। तो इसके पहले हमने एक बेसिक क्लास की वीडियो डाली थी आपके लिए, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कंटेंट है। आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना आपके लिए भी आसान है, बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर मेरी वो 46 मिनट की वो वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले आप जाएं वहाँ पर, वो वीडियो देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वाली वीडियो और बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ऐसा नहीं कि ये वीडियो समझ ना आए, समझ ज़रूर आएगी, लेकिन उस वीडियो के बाद आप कोई भी अभिक्रिया अपने मन से भी बनाने लग रहे होंगे। तो वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक से आपको कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे की जाती है, कैसे कैसे अभिक्रियाओं के बॉन्ड बनते हैं, क्या होता है, वहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ हम आज क्या पढ़ेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट। एक बात और आपको बता दें कि मैंने आपके लिए एक 13 मिनट करके कुछ वीडियो डाली थी, आप उस वीडियो को देखना फिर से। तो जो आपका फिजिक्स का पेपर था उसमें जो ऑब्जेक्ट को छोड़कर शुरू के 4 क्वेश्चन छोड़कर बाकी जो 16 क्वेश्चन आए थे, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, उस 20 क्वेश्चन में से आप 4 ऑब्जेक्ट निकाल दो तो 16 क्वेश्चनों में से कम 11 क्वेश्चन मैंने जो उस वीडियो में बनाए थे, जो क्वेश्चन दिए थे आपको 13 मिनट की वीडियो में, बिल्कुल हूबहू वही के वही क्वेश्चन आपको देखने के मिल रहे होंगे। वही का वही हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके वीडियो बनाई थी, वो उसमें थे। तो आप देखना उसमें से 16 में से कम 11 क्वेश्चन जैसे ही हमने बताए थे वही के वही आए थे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको इस केमिस्ट्री के लिए भी क्या किया जाए, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए जाएं और आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छा कंटेंट दिया जाए। साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको कभी भी किसी भी विषय में लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी। और मेरे साथियों से मेरा ये अनुग्रह है कि आप क्या कीजिए, केवल वीडियो को देखिए मत, और एक बात और, आप वीडियो को पूरा देखिए। पहली बात ये कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपको पूरी कहानी समझ आएगी। हाँ, कि हो सकता है आपको यहाँ क्वालिटी में कोई दिक्कत हो, बोर्ड पर कोई दिक्कत हो, तो उसको लेके आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो हम रिजॉल्व करा देंगे। बाकी आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा। वैसे भी हम अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके मन का एक भी डाउट ना रह जाए। जो आपका डाउट बनेगा उसे हम पहले से ही यहाँ सॉल्व करा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में यही एक चीज़ होती है कि आपका जो डाउट होता है, अगर वो डाउट टीचर को मालूम है तो बस फिर आपको पढ़ने में आपको ही मज़ा आएगा और उस टीचर से पढ़ने में आपको ही मज़ा आएगा। तो हम आपका ये काम करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कुछ डाउट रह जाता है, किसी चीज़ को लेकर समस्या है, तो आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। केवल वीडियो को देखना है के लिए नहीं है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना जो भी विचार है अपने लाइक के माध्यम से साझा कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि अब हमने थंबनेल में देखा था कि आज हम पढ़ने वाले थे विक्टर मेयर परीक्षण, तो हम आज आपके लिए विक्टर मेयर परीक्षण कराने वाले हैं। और विक्टर मेयर परीक्षण भी आप इतने आसान शब्दों में समझेंगे कि आपको बिल्कुल सरल रहेगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए हम आपके लिए विक्टर मेयर टेस्ट कराते हैं। देखो मित्र, हम पढ़ने जा रहे हैं विक्टर मेयर परीक्षण। तो देखो, विक्टर मेयर जो परीक्षण होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, तो आपने पढ़ा होगा, ये एल्कोहल चैप्टर से है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में डिफरेंस बताता है कि ये वाला एल्कोहल है ये 1 डिग्री है, ये वाला एल्कोहल है ये 2 डिग्री का एल्कोहल है, ये वाला एल्कोहल है 3 डिग्री का एल्कोहल है। मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है।
तो ये एल्कोहलों में विभेद कराता है, पहचान बताता है। तो ये क्वेश्चन आता भी ऐसे है और आता पूरा 4 नंबर का है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें आपको आता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कीजिए विक्टर मेयर परीक्षण की सहायता से, ठीक है। तो हम विक्टर मेयर परीक्षण करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि जब क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, अगर OH जुड़ा हो किसी के पीछे तो इसे एल्कोहल पढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझ आ गई हमें कि एल्कोहल पढ़ना कब है, जब उसमें OH लगा हो क्रियात्मक समूह। अब बात करते हैं हम क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। तो ये भी हम आपको बहुत शॉर्ट मेथड से बता दे रहे कि 1 डिग्री एल्कोहल आप आसानी से पहचान जाओगे और 2 और 3 फिर आप खुद बना लोगे। तो देखो, आपको याद ये रखना है कि यदि CH2, क्या रखना है, CH2, और इसमें जोड़ देना है OH और आगे जोड़ देना है एक R। तो यदि CH2 है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल है, माने CH2OH है। OH तो सब में रहेगा क्योंकि एल्कोहल है। बस आपको यहाँ ये याद रखना है, या फिर आप एक याद कर लो कि RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल होता है। अब 2 और 3 आप आसानी से खुद बना सकते हैं। आप क्या करते चलिए, H कम करते चलिए और R बढ़ाते चलिए। H कम होता जाएगा, डिग्री बढ़ती जाएगी। डिग्री का मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो ऐसे, जैसे इसमें से एक H कम करो तो अभी यहाँ 2 H थे, अब कितना H बचा, एक H कम हो गया, ये OH एज इट इज। तो यहाँ एक R की जगह कितने R हो जाएंगे, 2। तो होगा क्या, H कम होते जाएंगे, R बढ़ता जाएगा और साथ साथ डिग्री भी बढ़ती जाएगी। ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री समझ आया, क्या हमने कि H कम करते चले गए और R बढ़ता गया। जैसे ही H कम करते चले जाओगे, क्या बनती जाएगी, आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी। अब 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल में देखो हुआ क्या, पहले 2 H थे, फिर एक H, अब एक भी H नहीं, ये वाला H भी चला जाएगा। तो होगा क्या उससे होगा ये कि अब R कितने हो जाएंगे, 3। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आराम से देखो, इत्मीनान से देखो और फिर सोचो कि क्या हम भी बना सकते हैं। आप कहो कि हमें ये याद है, हमें भी याद नहीं थी। हमने ये बनाना सीखा कि हम 1 डिग्री बना लिए, 2 डिग्री अपने मन से बना लो, 3 डिग्री अपने मन से बना लो। 1 डिग्री कैसे रहेगा, तो RCH2OH, तो CH2OH जोड़ दिया मतलब 1 डिग्री। अब H कम करती चलो, H कम होता जाएगा, R बढ़ता जाएगा। लो भाई, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल क्रमशः बन जाएंगी। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कहें, और अगर आपको नोट करना है तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप नोट कर लो। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब हमने ये समझ लिया कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है। अब हम करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण, क्योंकि पहले तो हमें एल्कोहल में पता होना चाहिए, तब तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करोगे। अब पहचान में आएगा क्या, तो पहचान में हम आपको बता चुके, पहचान में आएगा ये कि भाई अगर कोई 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसकी क्रिया क्रमशः इन चीज़ों से कराएंगे। पहले HIC क्रिया कराओ, फिर AgNO2 से कराओ, फिर HNO2 से कराओ और आखिरी में NaOH। तो NaOH से जब लास्ट में क्रिया कराओगे तो होगा क्या, वो आपको रंग बता देगा, मतलब एक स्पेसिफिक कलर मिलेगा और उस कलर से ही पहचान हो जाती है कि ये जो एल्कोहल है ये इतने डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम नहीं हम कौन सा डिग्री एल्कोहल लिए हैं और हम उसकी क्रिया पहले HI से करा देंगे, फिर AgNO2 से करा देंगे, फिर HNO2 से करा देंगे और आखिरी में जब NaOH से कराएंगे तब हम देखेंगे क्या कि अगर रक्त जैसा लाल रंग आ रहा है, मतलब रेड कलर आ रहा है, तो आप समझ जाना
कि वो 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल हमेशा ही क्या करता है, लाल रंग देता है। वहीं अगर इन सब की क्रिया कराने के बाद हमें अगर नीला रंग प्राप्त होता है तो आप समझ जाना कि वो 2 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का रंग लाल, 2 डिग्री एल्कोहल का रंग नीला, और अगर आपको कोई भी रंग नहीं मिले तो आप समझ जाना वो 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये है एल्कोहलों की पहचान। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रमशः क्या करेंगे, एक एक की रिएक्शन कराएंगे। तो पहले 1 डिग्री एल्कोहल, तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल होता क्या है मित्र, 1 डिग्री एल्कोहल होता है RCH2OH। अब इसकी पहली क्रिया किससे कराओ, पहले कराओ HI से। अब क्रिया हमें आती नहीं मान लो, तो आराम से हमने आपको बताया था पहली क्लास में कि भैया आप NaCl निकालो, आप KCl निकालो, आप H2O निकालो, आप HCl निकालो। अपने मन से एक्स्ट्रा करने की कुछ ना करो कि नहीं ये बनाना ना में कुछ नहीं, हमें बस ये निकाल देना। अगर आप ये निकाल पा रहे हो बस कहानी खत्म है। आपसे फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे रिएक्शन ना बने। ऐसे ही इसमें आप कोशिश करो कि हम ये निकाल पाए। तो देखो ये OH और ये H क्या निकल जाएगा इसमें से, ये OH और ये H मिलकर क्या निकाल देगा इसमें से, H2O। देखो मित्र ये OH और ये H जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, H2 और ये O। H2O निकल गया, जो बचा उसको जोड़ दो, तो बचा क्या, RCH2, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया, बस बचा क्या, बचा I। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे फिर क्रिया कराएंगे, किससे, आगे कराओ AgNO2 से, AgNO2। वही काम यहाँ करना है आपको, प्लस माइनस का। अगर ये नहीं मालूम तो ये मालूम कर लो कि कौन प्लस का होता है कौन माइनस का होता है। तो देखो अगर हमसे यहाँ कुछ नहीं निकलते बन रहा तो प्लस माइनस करके निकाल दो। तो देखो Ag जो प्लस का होता है और आयोडीन माइनस का होता है, समूह 17 का तत्व है, ऋणात्मक होता है। ये Ag चांदी है, धातु है, प्लस की होती है। तो Ag और I क्रिया करेंगे तो क्या निकल जाएगा, AgI। बाकी जो बचा वो साथ में जोड़ के लिख दो, तो बचा क्या, RCH2 और जुड़ क्या जाएगा इसमें, NO2। अब आगे क्रिया किससे कराओ, HNO2 से। अब देखो HNO2 से जब क्रिया कराओगे तो हम इसका संरचना सूत्र बना ले रहे हैं पहले, उससे हमें करने में सहूलियत होगी। संरचना सूत्र कैसे बनाओ, तो देखो HNO2 में आप देखोगे कि नाइट्रोजन में ही ऑक्सीजन जुड़ा है और उसी में हाइड्रोजन, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दो, एक ऑक्सीजन अकेला लिख दो, और अकेला ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में लिखा जाएगा। तो इसका संरचना सूत्र ऐसा बनेगा, तो हम इसको लिख देंगे O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, इसके बनाने का पीछे कारण अभी आपको समझ आएगा। तो देखो जब इसकी क्रिया इससे होगी तो देखो NO2 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि NO2 माइनस का होता है, OH माइनस का होता है, O माइनस का होता है, तो ये माइनस का माइनस थोड़ी ले जाएगा, प्लस माइनस जाते हैं। तो यहाँ से फिर निकलेगा ये H2 और ये O, तो क्या निकल गया भैया मेरे, H2O। और वैसे ही हमने आपसे कहा था आप H2O वगैरह निकालो, तो H2 और ये O निकल गया, बचा क्या, R, यहाँ केवल बचा कार्बन, यानी ना H चला गया और बचा NO2। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है डबल बॉन्ड, तो वो कार्बन में जुड़ेगा क्योंकि कार्बन से हटा है, जहाँ से हटा है वही जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, जहाँ से जो निकालो वहीं जोड़ दो। तो आपको ये समझ आ गया होगा किया क्या हमने, यहाँ से H2O H2O निकल दिया, ये R एज इट इज, ये C एज इट इज, H2 चला गया, NO2 एज इट इज। यहाँ से जब O चला गया तो क्या बचा, डबल बॉन्ड, तो कार्बन में जोड़ दिया क्योंकि कार्बन से H निकला है और ये इसमें जुड़ा OH। अब लास्ट स्टेप क्या कहलाई हमारी, लास्ट स्टेप है NaOH। तो NaOH से क्रिया, जब NaOH से क्रिया करो तो यहाँ लिख देना
लाल रंग। बस इतना काम है। तो हमने किया क्या, शुरू से देखें तो पहले हमने 1 डिग्री अल्कोहल की क्रिया HI से कराई, तो ये OH और ये H2 निकल गया, I जुड़ गया यहाँ पर ये। फिर इसकी क्रिया AgNO2 से कराई। ये जो ऊपर 4 लिखे हैं इनकी क्रमशः क्रिया होनी है और एक क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रम गड़बड़ करोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो AgNO2 से कराओगे तो देखो AgI निकल जाएगा, I की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, NO2। इसकी क्रिया कराओ किससे, HNO2 नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल को हमने ऐसे बना के लिख लिया, तो ये H2 और ये O क्या निकल गया, H2O। बचा क्या, RCNO2 और यहाँ डबल बॉन्ड NOH। और फिर लास्ट में जो NaOH होता है वो रंग का परीक्षण करता है कि रंग कैसा है। तो इसका रंग कैसा आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का लाल रंग या रक्त जैसा लाल रंग। इसको आप एक बार देखिए। अगर यहाँ कुछ ये पार्ट कट रहा हो तो यहाँ लिख दे रहा है आपको लाल रंग लिखा है। ठीक, तो आई होप आपसे ये बन जाएगा। अब हम करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल, तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या बताई थी आपको कि R आपको 2 देखने मिलेंगे। R बढ़ जाते हैं, H घट जाते हैं, बाकी OH सेम टू सेम। ठीक है, अब इसकी क्रिया किससे कराओगे आप, पहले HI से। सेम प्रोसेस, अगर आपने ये समझ लिया ना एक, तो बाकी सब में यही लॉजिक लगना है। कैसे, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या निकल गया, H2O। बचा क्या, तो बचा CH, ये बचा ना, OH चला गया, ये I जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट में आप किससे क्रिया करानी है, AgNO2 से। AgNO2 से, जैसे इसमें AgI निकला वैसे Ag और I यहाँ से निकल जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया इसमें, AgI। बचा क्या, जो बचा वो यहाँ लिख दो, RCHNO2 इसमें जुड़ जाएगा। अब क्रिया किससे करानी है, अब क्रिया करानी है हमें नाइट्रस अम्ल से, HNO2 से। अच्छा, अब नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका देखना, इसमें हमने ऐसा लिखा था, इसको पलट के लिखेंगे इसमें। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से H2, H सीधे 2 थे, केवल हमें ऑक्सीजन चाहिए था H2 बनाने के लिए, लेकिन यहाँ एक H है, एक H से H2 थोड़ी बनेगा क्योंकि हमें 2 H चाहिए। तो यहाँ हमने ये H कर लिया आगे, इसको घुमा लिया, तो ये H और ये OH क्या बना देगा, H2। बाकी बचा क्या पार्ट, तो बाकी बचा हमारा RRC, पहले जो बचा उसे लिख लो, NO2। अब यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया, यहाँ बचा जो कुछ वो यहाँ कार्बन में जोड़ दो, तो सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये बचा, बस लिख दिया। और लास्ट में क्या करना है हमें, लास्ट में NaOH से क्रिया करनी है, और NaOH क्या करता है, हमें रंग का परीक्षण देता है। तो ये जो रंग होगा वो होगा मित्र नीला रंग। तो 2 डिग्री अल्कोहल कैसा रंग देता है, नीला रंग। तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का विक्टर मेयर टेस्ट। एक बार इत्मीनान से देखो इसे। तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम करते हैं 3 डिग्री और आखिरी अल्कोहल के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल की हमें पहचान याद है कि क्या होगा, H कम हो जाएगा, R बढ़ जाएगा। ये लो, ये रहा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी क्रिया क्रमशः कराओ, पहले कराएं HI से,
तो होगा क्या, ये OH और ये H क्या निकल जाएगा इसमें से, H2O। बचा क्या, बचा R। देखो आप चाहो तो इकट्ठा R3 भी लिख सकते हो, तो आपको R इसलिए 3 बार लिख रहे हैं ताकि आप पहली बार कर रहे होगे यदि तो आपको समझ आए कि R 3 है, और कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं तो 3 और 1 4। तो देखो OH और ये H निकल गया, बचा क्या, बचा केवल ये I। अब अगली क्रिया किससे कराओगे, तो अगली क्रिया हमने पढ़ रखी है कि हम क्रिया कराएंगे AgNO2 से। तो AgNO2 से कराओगे तो क्या निकल जाएगा इसमें से, माइनस AgI, AgI को ले जाएगा। बचा क्या, तो बचा हमारा I निकल गया, तो ये NO2 इसमें जुड़ जाएगा, ये AgI चला गया, NO2 जुड़ जाएगा। अब अगली क्रिया किससे करानी है, तो अगली क्रिया करानी है आपको HNO2 से। अब चाहे इसे ऐसा लिखो या ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि आप स्टेप देखते आ रहे होंगे, तो इसमें H2 निकला, इसमें AgI, ऐसे इसमें अगली स्टेप में H2O निकलना है, और H2O निकलने के लिए 2 H और 1 O चाहिए। तो देखो इसमें H है नहीं और इसमें केवल एक H है, तो केवल एक H से H2 थोड़ी बन जाएगा, H2O के लिए H2 चाहिए। तो यहाँ H ना होने की वजह से ये क्या करता है, आगे कोई क्रिया ही नहीं होती। तो अब लिख देना कोई क्रिया नहीं। बात समझ आई कि कोई क्रिया क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 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 यहाँ से निकलता था H2, तो यहाँ H2 है ही नहीं, केवल एक H है और एक H से H2 बनेगा नहीं, जल निकलता था, तो जल निकलने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ, तो आगे कोई क्रिया नहीं होगी। तो हम लिख देंगे कि कोई क्रिया नहीं। और जब कोई क्रिया नहीं होगी तो आप जो रंग का परीक्षण करोगे NaOH से, तो वहाँ भी क्या लिखा आएगा कि कोई रंग नहीं। बस हो गई, तो ना कोई क्रिया होगी यहाँ और ना कोई यहाँ रंग आएगा। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद या विक्टर मेयर परीक्षण। तो यदि इनमें से आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप बेझिझक कहिए कि सर इस वाले पार्ट में दिक्कत है, ठीक है। और आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए आपके लिए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, हम क्या करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।